ब्लैक बक यानी काले हिरन जैसे वन जीवों को बचाने के लिए किसी इंसान के अंदर कितना जुनून सवार हो सकता है, इसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ये कहानी है एक नौजवान की जिसके डिस्ट्रिक्ट में हर महीने काले हिरन मर रहे थी। ये देखकर उसे गुस्सा आता था, वो उदास होता था, लेकिन समझ नहीं पाता था कि क्या किया जाए। जब ये लड़का कॉलेज में था तो इसने अपनी बिश्नोई कम्युनिटी की एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करी, जो जंगलों को काटे जाने और वाइल्ड लाइफ को पहुंच रहे नुकसान को लेकर थी। यही वो समय था जब इस युवक के मन में जिंदगी के मायने बदल गए। अपनी पढ़ाई पूरी करके ये गांव वापस आया और संकल्प लिया हिरनों को बचाने का। लेकिन सवाल ये था कि 20 साल का लड़का आकर शिकारियों का मुकाबला कैसे करे। उसने सभी गांव वालों को कहा कि जब भी शिकार की कोई संभावना हो तो मुझे अलर्ट कर देना। एक बार गांव के एक इन्फॉर्मर ने उसे ऐसी ही जानकारी दी कि कहीं पर शिकार होने वाला है। सर्दियों की रात थी, तापमान करीब 14 डिग्री था, लेकिन फिर भी इस नौजवान ने अपनी मोटरसाइकिल उठाई और 30 किलोमीटर मोटरसाइकिल पर गया। जब तक ये वहां पर पहुंचा, अफसोस हिरन ऑलरेडी मारा जा चुका था। उसका मांस वहां पकाया जा रहा था, लेकिन फिर भी इसने पुलिस को बुलाया और शिकारी को गिरफ्तार करवाया। वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के स्केड्यूल 1 के तहत तो उसके खिलाफ केस दर्ज होता है। ये वहां के लोकल शिकारियों के लिए एक वार्निंग के जैसा था। कुछ समय बाद एक और ऐसा ही केस सामने आया। फिर से इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पर एक हिरन मारा जाएगा, और एक बार फिर से वहां पहुंचने तक हिरन का शिकार किया जा चुका था। इसे एक युवक ने अकेले शिकारियों को किसी तरीके से रोकने की कोशिश करी तो एक शिकारी ने उसके सिर पर बंदूक लगाई। युवक ने कहा कि उसे डर तो महसूस हुआ, लेकिन उसे लगा कि अगर किसी प्रजाति को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालना जरूरी है तो यही सही। कुछ समय बाद पुलिस आती है और शिकारी को गिरफ्तार कर लेती है, और कुछ इस तरीके से इसकी जान बच पाती है। जानते हैं दोस्तों, हमारी इस कहानी में ये युवक कौन है? ये हैं बिश्नोई 51 साल के अनिल बिश्नोई। इनकी कहानी पब्लिश हुई थी दे बेटर इंडिया में, एक बेहतरीन मीडिया पोर्टल जो रेगुलरली ऐसे बहुत से रियल लाइफ हीरोज पर स्पॉटलाइट डालते हैं। अनिल बिश्नोई राजस्थान के लक्सार गांव में रहने वाले एक किसान हैं। आज तक 300 से ज्यादा शिकारियों को रंगे हाथ पकड़ चुके हैं। ये केस दर्ज करवाते हैं, गवाही देते हैं, और जब तक केस चलता है फॉलो अप भी करते हैं और मुजरमों को जेल तक पहुंचाने का काम करते हैं। ब्लैक बक्स की मौत के पीछे शिकार के अलावा कुछ और भी कारण हैं, जैसे कि रोड एक्सीडेंट्स, एक्सट्रीम क्लाइमेट्स, कुत्तों द्वारा काट लिया जाना। इसलिए अनिल बिश्नोई ने गांव से 2 लाख रुपए का चंदा इकट्ठा किया और 66 पोखर तैयार करवाए, जहां गर्मी में जानवर पानी पी सके। किसी जानवर को चोट लगती है तो ये उसे अपने घर पर या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मेडिकल सेंटर पर फर्स्ट एड देते हैं। अगर हिरन के बच्चे की मां मर जाती है तो हिरन के बच्चे के वो तब तक पाल लिया जाता है जब तक वो जंगल में छोड़ने लायक ना हो जाए। आज राजस्थान के 12 डिस्ट्रिक्ट में 3000 लोग उनकी टीम में जुड़े हुए हैं, और इतने सालों में उन्होंने मिलकर करीबन 10,000 काले हिरन और चिंकारा हिरन को मारे जाने से बचाया है। यही कारण है कि राजस्थान की सरकार ने अनिल बिश्नोई को अमृता देवी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अवार्ड से भी सम्मानित किया था। अब कमाल की बात देखिए दोस्तों, सोशल मीडिया पर कुछ लोग बिश्नोई की जबरदस्त तारीफ में लगे हुए हैं। हमारे न्यूज मीडिया पर इनके चर्चे हर हफ्ते देखने को मिलते हैं, और एक ट्विटर यूजर ने तो ये तक कह दिया कि बिश्नोई भारत का नया भगत सिंह रे वाह। लेकिन प्रॉब्लम बस इतनी है कि ये लोग अनिल बिश्नोई की बात नहीं कर रहे। अनिल बिश्नोई को तो ये लोग जानते तक नहीं है, ये बात कर रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई की कौन है ये लॉरेंस विश। ब्लैक बक यानी काले हिरन जैसे वन जीवों को बचाने के लिए किसी इंसान के अंदर कितना जुनून सवार हो सकता है, इसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ये कहानी है एक नौजवान की जिसके डिस्ट्रिक्ट में हर महीने काले हिरन मर रहे थी। ये देखकर उसे गुस्सा आता था, वो उदास होता था, लेकिन समझ नहीं पाता था कि क्या किया जाए। जब ये लड़का कॉलेज में था तो इसने अपनी बिश्नोई कम्युनिटी की एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करी, जो जंगलों को काटे जाने और वाइल्ड लाइफ को पहुंच रहे नुकसान को लेकर थी। यही वो समय था जब इस युवक के मन में जिंदगी के मायने बदल गए। अपनी पढ़ाई पूरी करके ये गांव वापस आया और संकल्प लिया हिरनों को बचाने का। लेकिन सवाल ये था कि 20 साल का लड़का आकर शिकारियों का मुकाबला कैसे करे। उसने सभी गांव वालों को कहा कि जब भी शिकार की कोई संभावना हो तो मुझे अलर्ट कर देना। एक बार गांव के एक इन्फॉर्मर ने उसे ऐसी ही जानकारी दी कि कहीं पर शिकार होने वाला है। सर्दियों की रात थी, तापमान करीब 14 डिग्री था, लेकिन फिर भी इस नौजवान ने अपनी मोटरसाइकिल उठाई और 30 किलोमीटर मोटरसाइकिल पर गया। जब तक ये वहां पर पहुंचा, अफसोस हिरन ऑलरेडी मारा जा चुका था।
उसका मांस वहां पकाया जा रहा था, लेकिन फिर भी इसने पुलिस को बुलाया और शिकारी को गिरफ्तार करवाया। वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के स्केड्यूल 1 के तहत तो उसके खिलाफ केस दर्ज होता है। ये वहां के लोकल शिकारियों के लिए एक वार्निंग के जैसा था। कुछ समय बाद एक और ऐसा ही केस सामने आया। फिर से इंफॉर्मेशन मिली कि यहाँ पर एक हिरन मारा जाएगा, और एक बार फिर से वहां पहुंचने तक हिरन का शिकार किया जा चुका था। इसे एक युवक ने अकेले शिकारियों को किसी तरीके से रोकने की कोशिश करी तो एक शिकारी ने उसके सिर पर बंदूक लगा दी। युवक ने कहा कि उसे डर तो महसूस हुआ, लेकिन उसे लगा कि अगर किसी प्रजाति को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालना जरूरी है तो यही सही। कुछ समय बाद पुलिस आती है और शिकारी को गिरफ्तार कर लेती है, और कुछ इस तरीके से इसकी जान बच पाती है। जानते हैं दोस्तों, हमारी इस कहानी में ये युवक कौन है? ये हैं बिश्नोई। 51 साल के अनिल बिश्नोई इनकी कहानी पब्लिश हुई थी दे बेटर इंडिया में, एक बेहतरीन मीडिया पोर्टल जो रेगुलरली ऐसे बहुत से रियल लाइफ हीरोज पर स्पॉटलाइट डालते हैं। अनिल बिश्नोई राजस्थान के लक्सार गांव में रहने वाले एक किसान हैं। आज तक 300 से ज्यादा शिकारियों को रंगे हाथ पकड़ चुके हैं। ये केस दर्ज करवाते हैं, गवाही देते हैं, और जब तक केस चलता है फॉलो अप भी करते हैं और मुजरमों को जेल तक पहुंचाने का काम करते हैं। ब्लैक बक्स की मौत के पीछे शिकार के अलावा कुछ और भी कारण हैं, जैसे कि रोड एक्सीडेंट्स, एक्सट्रीम क्लाइमेट्स, कुत्तों द्वारा काट लिया जाना। इसलिए अनिल बिश्नोई ने गांव से 2 लाख रुपए का चंदा इकट्ठा किया और 66 पोखर तैयार करवाए, जहां गर्मी में जानवर पानी पी सकें। किसी जानवर को चोट लगती है तो ये उसे अपने घर पर या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मेडिकल सेंटर पर फर्स्ट एड देते हैं। अगर हिरन के बच्चे की मां मर जाती है तो हिरन के बच्चे के वो तब तक पाल लिया जाता है जब तक वो जंगल में छोड़ने लायक ना हो जाए। आज राजस्थान के 12 डिस्ट्रिक्ट में 3000 लोग उनकी टीम में जुड़े हुए हैं, और इतने सालों में उन्होंने मिलकर करीबन 10,000 काले हिरन और चिंकारा हिरन को मारे जाने से बचाया है। यही कारण है कि राजस्थान की सरकार ने अनिल बिश्नोई को अमृता देवी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अवार्ड से भी सम्मानित किया था। अब कमाल की बात देखिए दोस्तों, सोशल मीडिया पर कुछ लोग बिश्नोई की जबरदस्त तारीफ में लगे हुए हैं। हमारे न्यूज मीडिया पर इनके चर्चे हर हफ्ते देखने को मिलते हैं, और एक ट्विटर यूजर ने तो ये तक कह दिया कि बिश्नोई भारत का नया भगत सिंह रे वाह। लेकिन प्रॉब्लम बस इतनी है कि ये लोग अनिल बिश्नोई की बात नहीं कर रहे। अनिल बिश्नोई को तो ये लोग जानते तक नहीं है, ये बात कर रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई की। कौन है ये लॉरेंस विश? ब्लैक बक यानी काले हिरन जैसे वन जीवों को बचाने के लिए किसी इंसान के अंदर कितना जुनून सवार हो सकता है, इसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ये कहानी है एक नौजवान की, जिसके डिस्ट्रिक्ट में हर महीने काले हिरन मर रहे थी। ये देखकर उसे गुस्सा आता था, वो उदास होता था, लेकिन समझ नहीं पाता था कि क्या किया जाए। जब ये लड़का कॉलेज में था तो इसने अपनी बिश्नोई कम्युनिटी की एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करी, जो जंगलों को काटे जाने और वाइल्ड लाइफ को पहुंच रहे नुकसान को लेकर थी। यही वो समय था जब इस युवक के मन में जिंदगी के मायने बदल गए। अपनी पढ़ाई पूरी करके ये गांव वापस आया और संकल्प लिया हिरनों को बचाने का। लेकिन सवाल ये था कि 20 साल का लड़का आकर शिकारियों का मुकाबला कैसे करे। उसने सभी गांव वालों को कहा कि जब भी शिकार की कोई संभावना हो तो मुझे अलर्ट कर देना। एक बार गांव के एक इन्फॉर्मर ने उसे ऐसी ही जानकारी दी कि कहीं पर शिकार होने वाला है। सर्दियों की रात थी, तापमान करीब 14 डिग्री था, लेकिन फिर भी इस नौजवान ने अपनी मोटरसाइकिल उठाई और 30 किलोमीटर मोटरसाइकिल पर गया। जब तक ये वहां पर पहुंचा, अफसोस हिरन ऑलरेडी मारा जा चुका था। उसका मांस वहां पकाया जा रहा था, लेकिन फिर भी इसने पुलिस को बुलाया और शिकारी को गिरफ्तार करवाया। वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के स्केड्यूल 1 के तहत तो उसके खिलाफ केस दर्ज होता है। ये वहां के लोकल शिकारियों के लिए एक वार्निंग के जैसा था। कुछ समय बाद एक और ऐसा ही केस सामने आया। फिर से इंफॉर्मेशन मिली कि यहाँ पर एक हिरन मारा जाएगा, और एक बार फिर से वहां पहुंचने तक हिरन का शिकार किया जा चुका था। इसे एक युवक ने अकेले शिकारियों को किसी तरीके से रोकने की कोशिश करी तो एक शिकारी ने उसके सिर पर बंदूक लगा दी। युवक ने कहा कि उसे डर तो महसूस हुआ, लेकिन उसे लगा कि अगर किसी प्रजाति को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालना जरूरी है तो यही सही। कुछ समय बाद पुलिस आती है और शिकारी को गिरफ्तार कर लेती है, और कुछ इस तरीके से इसकी जान बच पाती है। जानते हैं दोस्तों, हमारी इस कहानी में ये युवक कौन है? ये हैं बिश्नोई। 51 साल के अनिल बिश्नोई इनकी कहानी पब्लिश हुई थी दे बेटर इंडिया में, एक बेहतरीन मीडिया पोर्टल जो रेगुलरली ऐसे बहुत से रियल लाइफ हीरोज पर स्पॉटलाइट डालते हैं। अनिल बिश्नोई राजस्थान के लक्सार गांव में रहने वाले एक किसान हैं।
आज तक 300 से ज़्यादा शिकारियों को रंगे हाथ पकड़ चुके हैं। ये केस दर्ज करवाते हैं, गवाही देते हैं और जब तक केस चलता है फॉलो अप भी करते हैं और मुजरमों को जेल तक पहुंचाने का काम करते हैं। ब्लैक बक्स की मौत के पीछे शिकार के अलावा कुछ और भी कारण हैं, जैसे कि रोड एक्सीडेंट्स, एक्सट्रीम क्लाइमेट्स, कुत्तों द्वारा काट लिया जाना। इसलिए अनिल बिश्नोई ने गांव से 2 लाख रुपए का चंदा इकट्ठा किया और 66 पोखर तैयार करवाए जहां गर्मी में जानवर पानी पी सके। किसी जानवर को चोट लगती है तो ये उसे अपने घर पर या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मेडिकल सेंटर पर फर्स्ट एड देते हैं। अगर हिरन के बच्चे की मां मर जाती है तो हिरन के बच्चे के वो तब तक पाल लिया जाता है जब तक वो जंगल में छोड़ने लायक ना हो जाए। आज राजस्थान के 12 डिस्ट्रिक्ट में 3000 लोग उनकी टीम में जुड़े हुए हैं और इतने सालों में उन्होंने मिलकर करीबन 10,000 काले हिरन और चिंकारा हिरन को मारे जाने से बचाया है। यही कारण है कि राजस्थान की सरकार ने अनिल बिश्नोई को अमृता देवी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अवार्ड से भी सम्मानित किया था। अब कमाल की बात देखिए दोस्तों, सोशल मीडिया पर कुछ लोग बिश्नोई की जबरदस्त तारीफ में लगे हुए हैं। हमारे न्यूज मीडिया पर इनके चर्चे हर हफ्ते देखने को मिलते हैं और एक ट्विटर यूजर ने तो ये तक कह दिया कि बिश्नोई भारत का नया भगत सिंह रे वाह। लेकिन प्रॉब्लम बस इतनी है कि ये लोग अनिल बिश्नोई की बात नहीं कर रहे। अनिल बिश्नोई को तो ये लोग जानते तक नहीं है, ये बात कर रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई की कौन है ये लॉरेंस विश। ब्लैक बक यानी काले हिरन जैसे वन जीवों को बचाने के लिए किसी इंसान के अंदर कितना जुनून सवार हो सकता है, इसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ये कहानी है एक नौजवान की जिसके डिस्ट्रिक्ट में हर महीने काले हिरन मर रहे थे। ये देखकर उसे गुस्सा आता था, वो उदास होता था, लेकिन समझ नहीं पाता था कि क्या किया जाए। जब ये लड़का कॉलेज में था तो इसने अपनी बिश्नोई कम्युनिटी की एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करी जो जंगलों को काटे जाने और वाइल्ड लाइफ को पहुंच रहे नुकसान को लेकर थी। यही वो समय था जब इस युवक के मन में जिंदगी के मायने बदल गए। अपनी पढ़ाई पूरी करके ये गांव वापस आया और संकल्प लिया हिरनों को बचाने का। लेकिन सवाल ये था कि 20 साल का लड़का आकर शिकारियों का मुकाबला कैसे करे। उसने सभी गांव वालों को कहा कि जब भी शिकार की कोई संभावना हो तो मुझे अलर्ट कर देना। एक बार गांव के एक इन्फॉर्मर ने उसे ऐसी ही जानकारी दी कि कहीं पर शिकार होने वाला है। सर्दियों की रात थी, तापमान करीब 14 डिग्री था, लेकिन फिर भी इस नौजवान ने अपनी मोटरसाइकिल उठाई और 30 किलोमीटर मोटरसाइकिल पर गया। जब तक ये वहां पर पहुंचा, अफसोस हिरन ऑलरेडी मारा जा चुका था। उसका मांस वहां पकाया जा रहा था, लेकिन फिर भी इसने पुलिस को बुलाया और शिकारी को गिरफ्तार करवाया। वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 के तहत तो उसके खिलाफ केस दर्ज होता है। ये वहां के लोकल शिकारियों के लिए एक वार्निंग के जैसा था। कुछ समय बाद एक और ऐसा ही केस सामने आया। फिर से इंफॉर्मेशन मिली कि यहाँ पर एक हिरन मारा जाएगा और एक बार फिर से वहां पहुंचने तक हिरन का शिकार किया जा चुका था। इसे एक युवक ने अकेले शिकारियों को किसी तरीके से रोकने की कोशिश करी तो एक शिकारी ने उसके सिर पर बंदूक लगा दी। युवक ने कहा कि उसे डर तो महसूस हुआ, लेकिन उसे लगा कि अगर किसी प्रजाति को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालना जरूरी है तो यही सही। कुछ समय बाद पुलिस आती है और शिकारी को गिरफ्तार कर लेती है और कुछ इस तरीके से इसकी जान बच पाती है। जानते हैं दोस्तों, हमारी इस कहानी में ये युवक कौन है? ये हैं बिश्नोई। 51 साल के अनिल बिश्नोई। इनकी कहानी पब्लिश हुई थी द बेटर इंडिया में, एक बेहतरीन मीडिया पोर्टल जो रेगुलरली ऐसे बहुत से रियल लाइफ हीरोज पर स्पॉटलाइट डालते हैं। अनिल बिश्नोई राजस्थान के लखतसार गांव में रहने वाले एक किसान है। आज तक 300 से ज्यादा शिकारियों को रंगे हाथ पकड़ चुके हैं। ये केस दर्ज करवाते हैं, गवाही देते हैं और जब तक केस चलता है फॉलो अप भी करते हैं और मुजरमों को जेल तक पहुंचाने का काम करते हैं। ब्लैक बक्स की मौत के पीछे शिकार के अलावा कुछ और भी कारण हैं, जैसे कि रोड एक्सीडेंट। अनिल बिश्नोई ने एक तरफ अपनी पढ़ाई करी सूरतगढ़ कॉलेज से और एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को अपना मिशन बना लिया। दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी पढ़ाई करी चंडीगढ़ कॉलेज से और क्या किया, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में घुस गया। चलो ये तो अच्छी बात है। मेरा मानना है कि स्टूडेंट्स को पॉलिटिकल होना चाहिए। भगत सिंह भी अपने कॉलेज के समय पॉलिटिकल थे, ब्रिटिश सरकार के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाते थे। मैंने एक ही वीडियो किया था इनके ऊपर जिसमें मैंने बताया था वो उस समय के हुए दंगों की बात कर रहे थे, कैसे लोग एक दूसरे को सिर्फ इसलिए मार रहे हैं क्योंकि कोई हिंदू है, कोई सिख है तो कोई मुसलमान है। इस आर्टिकल में भगत सिंह ने सॉल्यूशंस भी बताए कि लोगों में वर्ग चेतना जगाई जाए, मतलब कि उन्हें एहसास कराया जाए कि वो हिंदू हो या मुस्लिम,
आखिरकार वो है तो गरीब ही और दुनिया भर के गरीब लोग। बात मैंने डिटेल में इस वाले वीडियो में करी है, नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या लॉरेंस ने इन समाधान के बारे में सोचा? क्या उसने देश की एकता को बढ़ाने के लिए कुछ किया? पूछो अपने आप से। भगत सिंह ने अफसोस जताया था कि जो किसान सभी के लिए अनाज उगाता है, आखिर वो भूखा क्यों रहता है? जो बुनकर सभी के लिए कपड़े बुनता है, उसके बच्चों के पास ही कपड़े क्यों नहीं होते हैं? 5 दिन बाद उसने और उसके दोस्तों ने राइवल कैंडिडेट के लिए कैंपेन करने वाले किसी आदमी की कार जला दी। उसके 8 दोस्तों के साथ उसे गिरफ्तार किया गया। जेल में वो हथियारों के सप्लायर से मिला। जेल से जब बाहर आया तो गुंडागर्दी चलती रही। उस पर कई केस हुए, लेकिन दोनों पार्टी ने जब समझौता कर लिया तो केस कॉश हो गए। यह साल 2010 की बात है, जब उसने पंजाब यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए चुनाव लड़ा। इस आर्टिकल को देखिए। चुनाव हार गया तो एलिजिटली इसने अपने राइवल कैंडिडेट को अटैक कर दिया। साल 2011 में जब वो जमानत पर बाहर आया तो उसने फिर से चुनाव लड़ा और इस बार जीत गया। कॉलेज में रहते रहते ही करीब 18 मुकदमे इस पर दर्ज हो चुके थे। साल 2012 में लॉरेंस को उसकी लॉ डिग्री मिल जाती है, और कोई भी आम इंसान अपनी लॉ डिग्री लेने के बाद क्या करेगा? लॉरेंस ने ऐसा नहीं किया। वो कोर्ट तो गया, लेकिन मासूम लोगों को न्याय दिलवाने के लिए नहीं, वकील की तरह नहीं, बल्कि एक एक्यूज्ड की तरह कोर्ट गया। 2013 में उसने अपनी तरफ से प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए, लेकिन उसे फिर से गिरफ्तार किया गया। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक वो गैंग के मुखिया के रूप में अपनी पोजीशन जमा चुका था। अब लॉरेंस के दोस्त गोल्डी बराड ने गैंग को चलाना शुरू किया। साथ ही इस नए भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी है दोस्तों, इसलिए जेल में रहकर भी क्रिमिनल अपना धंधा चला पाता है। तो अब लॉरेंस ने हाथ मिलाया एक और गैंगस्टर संदीप उर्फ काला झठेड़ी से। बाद में इनका झगड़ा हो गया, लेकिन पुलिस का कहना है कि जब ये साथ थे तब लॉरेंस काला झठेड़ी गैंग ने मिलकर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में 30 मर्डर की। मर्डर का मतलब समझते हैं आप? अनिल बिश्नोई ने एक तरफ अपनी पढ़ाई करी सूरतगढ़ कॉलेज से और एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को अपना मिशन बना लिया। दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी पढ़ाई करी चंडीगढ़ कॉलेज से और क्या किया? स्टूडेंट पॉलिटिक्स में घुस गया। चलो ये तो अच्छी बात है। मेरा मानना है कि स्टूडेंट्स को पॉलिटिकल होना चाहिए। भगत सिंह भी अपने कॉलेज के समय पॉलिटिकल थे। ब्रिटिश सरकार के अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाते थे। मैंने एक ही वीडियो किया था इनके ऊपर, जिसमें मैंने बताया था वो उस समय के हुए दंगों की बात कर रहे थे। कैसे लोग एक दूसरे को सिर्फ इसलिए मार रहे हैं क्योंकि कोई हिंदू है, कोई सिख है, तो कोई मुसलमान है। इस आर्टिकल में भगत सिंह ने सॉल्यूशंस भी बताए कि लोगों में वर्ग चेतना जगाई जाए, मतलब कि उन्हें एहसास कराया जाए कि वो हिंदू हो या मुस्लिम, आखिरकार वो है तो गरीब ही और दुनिया भर के गरीब लोग। बात मैंने डिटेल में इस वाले वीडियो में करी है, नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या लॉरेंस ने इन समाधान के बारे में सोचा? क्या उसने देश की एकता को बढ़ाने के लिए कुछ किया? पूछो अपने आप से। भगत सिंह ने अफसोस जताया था कि जो किसान सभी के लिए अनाज उगाता है, आखिर वो भूखा क्यों रहता है? जो बुनकर सभी के लिए कपड़े बुनता है, उसके बच्चों के पास ही कपड़े क्यों नहीं होते हैं? 5 दिन बाद उसने और उसके दोस्तों ने राइवल कैंडिडेट के लिए कैंपेन करने वाले किसी आदमी की कार जला दी। उसके 8 दोस्तों के साथ उसे गिरफ्तार किया गया। जेल में वो हथियारों के सप्लायर से मिला। जेल से जब बाहर आया तो गुंडागर्दी चलती रही। उस पर कई केस हुए, लेकिन दोनों पार्टी ने जब समझौता कर लिया तो केस कॉश हो गए। यह साल 2010 की बात है, जब उसने पंजाब यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए चुनाव लड़ा। इस आर्टिकल को देखिए। चुनाव हार गया तो एलिजिटली इसने अपने राइवल कैंडिडेट को अटैक कर दिया। साल 2011 में जब वो जमानत पर बाहर आया तो उसने फिर से चुनाव लड़ा और इस बार जीत गया। कॉलेज में रहते रहते ही करीब 18 मुकदमे इस पर दर्ज हो चुके थे। साल 2012 में लॉरेंस को उसकी लॉ डिग्री मिल जाती है, और कोई भी आम इंसान अपनी लॉ डिग्री लेने के बाद क्या करेगा? लॉरेंस ने ऐसा नहीं किया। वो कोर्ट तो गया, लेकिन मासूम लोगों को न्याय दिलवाने के लिए नहीं, वकील की तरह नहीं, बल्कि एक एक्यूज्ड की तरह कोर्ट गया। 2013 में उसने अपनी तरफ से प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए, लेकिन उसे फिर से गिरफ्तार किया गया। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक वो गैंग के मुखिया के रूप में अपनी पोजीशन जमा चुका था। अब लॉरेंस के दोस्त गोल्डी बराड ने गैंग को चलाना शुरू किया। साथ ही इस नए भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी है दोस्तों, इसलिए जेल में रहकर भी क्रिमिनल अपना धंधा चला पाता है। तो अब लॉरेंस ने हाथ मिलाया एक और गैंगस्टर संदीप उर्फ काला झठेड़ी से।
बाद में इनका झगड़ा हो गया, लेकिन पुलिस का कहना है कि जब ये साथ थे तब लॉरेंस काला जठेड़ी गैंग ने मिलकर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में 30 मर्डर की। मर्डर का मतलब समझते हैं आप? फिल्मों में एंटरटेनमेंट के नाम पर मर्डर इतना ज्यादा नॉर्मलाइज्ड है, स्टाइलाइज्ड है, जैसे कि PUBG जैसा कोई वीडियो गेम हो। मानो गेम ओवर हुआ तो फिर से रीसेट हो जाएगा। लेकिन असल जिंदगी में जब लोग मारे जाते हैं तो वो लौट कर नहीं आते। हमेशा के लिए उनके परिवार उजड़ जाते हैं, न केवल फाइनेंशियली बल्कि इमोशनली भी। 30 से ज्यादा परिवार उजड़ गए। यहां पर लॉरेंस के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक था दविंदर बम्बीहा। किस बात पर दुश्मनी थी इन लोगों की? क्या ऐसा था कि दविंदर बम्बीहा एक इंटरनेशनल नेटवर्क की मदद से देश में धार्मिक दंगे भड़काने का काम कर रहा हो, या फिर युवाओं को ड्रग्स सप्लाई कर रहा हो और लॉरेंस यहां इन सबको रोकना चाह रहा हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। वैसे कल को अगर कोई लॉरेंस पर बॉलीवुड फिल्म बनेगी तो जरूर ऐसा कुछ ग्लोरिफिकेशन, जस्टिफिकेशन कर देंगे यह लोग। लेकिन सच्चाई यह है कि लॉरेंस और दविंदर की दुश्मनी थी एक्सटॉर्शन मनी, यानी हफ्ता वसूली को लेकर। इसका मतलब है कि खून पसीने की मेहनत की कमाई करना जिसके बस की बात नहीं है, वो लोग दूसरों को धमकाकर उनका पैसा लूटते हैं। धमकी देते हैं कि अगर पैसा नहीं दिया तो जान से मार देंगे, और अगर पैसा दोगे तो कुछ नहीं कहेंगे और दूसरे गैंग से भी तुम्हें बचाएंगे। दविंदर बम्बीहा का एक्सटॉर्शन रैकेट चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला में चलता था। लॉरेंस को भी यही पाप की कमाई चाहिए थी, तो इनकी इंटर गैंग, जो आजकल का यूथ बड़ा आकर्षित होता है इन गैंगस्टर्स को देखकर, वो ये बात अच्छे से समझ ले। जब भी कोई गैंगस्टर जिंदा होता है उसे चुप चुप कर रहना पड़ता है, या तो जेल में, और अगर जेल में नहीं है तब भी उसकी जिंदगी एक लग्जरी जेल की जैसी ही होती है। भले ही उसके पास पैसा है, लग्जरी है, लेकिन उसे रहना पड़ता है चुप चुप कर। अब चाहे ये लॉरेंस बिश्नोई हो या फिर दाऊद इब्राहिम, जिस तरह आपके और मेरे जैसे लोग कभी इंडिया गेट पर मजे से कुल्फी खाते हैं, कभी ऋषिकेश में दोस्तों के साथ राफ्टिंग करते हैं, अपने परिवार वालों के साथ खुशी खुशी फेस्टिवल्स मनाते हैं, ये सब आज़ादी इन गैंगस्टर्स को नसीब नहीं होती। इन्हें हर समय डर लगा रहता है कि कोई इन्हें मार देगा, या तो कोई दूसरा गैंगस्टर इन्हें मार देगा, या फिर पुलिस इनकाउंटर में मारे जाएंगे, या फिर जेल में बंद रहेंगे। ये भी हो सकता है कि जेल के अंदर अंदर ही इन्हें मार दिया जाए। दविंदर बम्बीहा के अलावा कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके, जैसे कि लॉरेंस गैंग का एक और मशहूर गैंगस्टर था अंकित बहदूर। जब लॉरेंस को जेल हुई तो पंजाब और राजस्थान में अंकित ने ही गैंग को संभाला। इस पर 4 मर्डर और 15 एक्सटॉर्शन केसेस चल रहे थे, और फरवरी 2019 में जीर कपूर में पुलिस इसका इनकाउंटर कर देती है और ये मारा जाता है। लेकिन इतना ही नहीं, जंत सत्ता की एक रिपोर्ट में बताया कि इसकी मौत के बाद इसके पिता ने हॉस्पिटल में इसका शव ले जाने से मना कर दिया। वो ने कहा कि मेरे बेटे ने जो किया है उसका अंजाम यही होना था, और मैं देश के यूथ से अपील करता हूं कि कोई भी मेरे बेटे जैसा न बने। अगर कोई बनेगा तो उसके साथ भी यही होगा। ऐसे ही एक कहानी है ड्रेडेड क्रिमिनल जितेंद्र गोगी की। यह भी लॉरेंस बिश्नोई काला जथेड़ी गैंग से जुड़ गया था। 4 साल तक पुलिस से आंख में चोली चलती रही, और आखिरकार मार्च 2020 में पुलिस ने इसे धर दबोचा। रोहिणी कोर्ट में इसे हियरिंग के लिए लाया जा रहा था कि तभी 2 लोग वकील के कपड़ों में आए और कोर्ट प्रेमिसेस में ही इसे गोली मार दी। ये 2 असासिन्स जग्गा और राहुल भी वही पुलिस द्वारा मार दिए जाते हैं। यह जितेंद्र गोगी के राइवल सुनील बालियांड उर्फ टिल्लू ताजपुरिया के गैंग के लोग थे। इसके करीबन 1.5 साल बाद टिल्लू ताजपुरिया को भी मार दिया जाता है। कहां पर? तिहाड़ जेल के हाई सिक्योरिटी वार्ड में। गोगी गैंग के 4 लोगों ने उस पर लोहे के सुनों से 100 से ज्यादा बार हमला किया। इस वारदात का सीसीटीवी वीडियो मैं यहां नहीं दिखा सकता, लेकिन जो लोग क्राइम से बहुत आकर्षित होते हैं उन्हें ये सर्च कर लेना चाहिए यूट्यूब पर। इस तरह बदला लेते हुए और उस बदले का बदला लेते हुए गोगी और टिल्लू गैंग की राइवलरी में इन्हें मिलाकर 20 लोग मारे जाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई के एसोसिएट गोल्डी बरार ने इसके बाद फेसबुक पोस्ट पर लिखा कि आज गोगी मान ग्रुप वाले भाइयों ने सारे भाइयों का सिर ऊंचा कर दिया। बड़े भाई गोगी का बदला लेके और भी जो कुत्ते जिंदा रह गए हैं उनका भी नंबर जल्दी आएगा। इन गैंग्स की दोस्ती दोस्तों कोई शोले फिल्म वाली जय वीरू की तरह दोस्ती नहीं होती, बल्कि इसका भी फंडा होता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। लॉरेंस बिश्नोई, काला जेथेड़ी और जितेंद्र गोगी गैंग के अलावा इनके सिंडिकेट में कुछ और गैंग्स थे, जैसे सूबे गुर्जर और राजस्थान बेस्ड आनंदपाल सिंह। इनमें से सूबे गुर्जर को 2021 में हरियाणा की स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, और 2022 में मानेसर नगर निगम और पुलिस उसके आलिशान
4 मंजिला घर को गिरा देती। क्राइम की कमाई से बने हुए इस घर की कीमत थी 4 करोड़ रुपए। बताया गया कि यह गैर कानूनी तरीके से बनाया हुआ था। दूसरी तरफ आनंदपाल सिंह पुलिस इनकाउंटर में मारा गया। कुछ महीने पहले एक सीबीआई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि आनंदपाल सरेंडर कर चुका। नीरज बवाना, टिल्लू ताजपुरिया, संदीप धिल्लू और कौशल चौधरी, इनमें से बम्बीहा और टिल्लू मारे जा चुके हैं और बाकी तीनों जेल में बंद हैं। नीरज बवाना के ऊपर 40 से ज्यादा केस हैं, जिसमें मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, एक्सटॉर्शन, लैंड ग्रैबिंग के केस शामिल हैं। अप्रैल 2015 की एक रात वो अपने परिवार से चोरी चुपके मिलने जा रहा था, जब दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अक्टूबर 2017 में उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया जाता है, यानी कि उसके आसपास कोई भी और कैदी नहीं होगा। उसका वकील कोर्ट में बाद में गुहार लगाता है कि अकेलेपन की वजह से वो डिप्रेशन जैसी मेंटल प्रॉब्लम्स का शिकार हो रहा है। अप्रैल 2018 में कोर्ट आदेश देता है कि उसे दूसरे सिक्योर वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाए, जहां उसे दूसरे कैदियों से बात करने का मौका मिल सके। पुलिस ने उसके एक एसोसिएट सचिन उर्फ गोलू को भी गिरफ्तार किया। वो जिस घर में रह रहा था वो नीरज के पिता प्रेम सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड था। उस घर में एक MG हेक्टर मिल, एक स्कॉर्पियो जिसे मॉडिफाई करवाकर बुलेट प्रूफ बनाया गया था, 4 देशी कटे, 79 कारतूस और 2 स्पेयर मैगजीन भी वहां बरामद हुई। इस वजह से नीरज के पिता प्रेम सिंह को भी अक्टूबर 2022 में गिरफ्तार कर लिया जाता है। दूसरा गैंगस्टर संदीप धिल्लू 2018 में पुलिस कस्टडी से भाग गया था। 2020 में उसे सिल्लीगुड़ी में गिरफ्तार किया जाता है और आज तक की ये रिपोर्ट देखी है 2 लाख का इनामी बदमाश गिरफ्तार। इनकाउंटर के डर से पत्नी ने वायरल किया वीडियो। धिल्लू की पत्नी वीडियो में कहती हुई दिखती हैं कि मैं प्रियंका, वाइफ ऑफ संदीप, मेरे पति को पकड़ लिया गया है। मुझे डर है कि मेरे पति का इनकाउंटर ना हो जाए। मैं ये किस्सा आपको इतने डिटेल में इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझ सको कि इन गैंगस्टर्स की जिंदगियां कैसी बीतती हैं। अगर कोई नौजवान फैसला करता है क्राइम की दुनिया में कदम बढ़ाने का, तो उसके परिवार के सदस्यों को, रिलेटिव्स और दोस्तों को क्या क्या सहना पड़ता है। तीसरा गैंगस्टर यहां पर था कौशल चौधरी। इसके बारे में पिछले साल खबर आती है कि इसने पुलिस कस्टडी में नाई से एक हेयर ट्रिमर छीनकर आत्महत्या करने की कोशिश करी, लेकिन पुलिस ने इसे बचा लिया और अटेम्प्ट टू सुसाइड का एक और केस इस पर लगा दिया। इसी हफ्ते इससे जुड़ी हुए 2 और खबरें आई हैं। पहली ये कि इसके 2 शूटर्स ने दिल्ली के रानी बाग में एक बिजनेसमैन के घर पर गोलियां चला था। 15 करोड़ रुपए की एक्सटॉर्शन के लिए एक स्लिप छोड़ दी, जिस पर लिखा था कौशल चौधरी, पवन, शौकी, बम्बीहा गैंग। दोनों शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी खबर देखिए, कौशल चौधरी ने लॉरेंस को मरवाने के लिए प्लान बनाया। इसी से ही रिलेटेड कुछ दिन पहले की एक खबर भी देखिए। क्षत्रिय करणी सेना ने 1 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा करी है उस पुलिस ऑफिसर को जो लॉरेंस विश्नोई को मारेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या कर दी गई थी और इसकी जिम्मेवारी लॉरेंस गैंग ने ली थी। कुछ दिन बाद इस खबर में अपडेट आता है कि सिर्फ पुलिस ऑफिसर कोई नहीं, अगर साबरमती जेल में बंद कोई कैदी भी लॉरेंस को मारेगा तो भी उसे ये नाम मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ से कौशल चौधरी भी लॉरेंस की हिट लिस्ट पर है। ऐसा लॉरेंस ने NIA को पूछताछ में बताया। क्या कारण है इसके पीछे? फिल्मों में एंटरटेनमेंट के नाम पर मर्डर इतना ज्यादा नॉर्मलाइज्ड है, स्टाइलाइज्ड है, जैसे कि PUBG जैसा कोई वीडियो गेम हो, मानो गेम ओवर हुआ तो फिर से रीसेट हो जाएगा। लेकिन असल जिंदगी में जब लोग मारे जाते हैं तो वो लौट कर नहीं आते। हमेशा के लिए उनके परिवार उजड़ जाते हैं, न केवल फाइनेंशियली बल्कि इमोशनली भी। 30 से ज्यादा परिवार उजड़ गए। यहां पर लॉरेंस के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक था दविंदर बम्बीहा। किस बात पर दुश्मनी थी इन लोगों की? क्या ऐसा था कि दविंदर बम्बीहा एक इंटरनेशनल नेटवर्क की मदद से देश में धार्मिक दंगे भड़काने का काम कर रहा हो, या फिर युवाओं को ड्रग सप्लाई कर रहा हो और लॉरेंस यहां इन सबको रोकना चाह रहा हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। वैसे कल को अगर कोई लॉरेंस पर बॉलीवुड फिल्म बनेगी तो जरूर ऐसा कुछ ग्लोरिफिकेशन, जस्टिफिकेशन कर देंगे यह लोग। लेकिन सच्चाई यह है कि लॉरेंस और दविंदर की दुश्मनी थी एक्सटॉर्शन मनी, यानी हफ्ता वसूली को लेकर। इसका मतलब है कि खून पसीने की मेहनत की कमाई करना जिसके बस की बात नहीं है, वो लोग दूसरों को धमकाकर उनका पैसा लूटते हैं। धमकी देते हैं कि अगर पैसा नहीं दिया तो जान से मार देंगे, और अगर पैसा दोगे तो कुछ नहीं कहेंगे और दूसरे गैंग से भी तुम्हें बचाएंगे।
दविंदर बम्बीहा का एक्सटॉर्शन रैकेट चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला में चलता था। लॉरेंस को भी यही पाप की कमाई चाहिए थी। तो इनकी इंटरगैंग, जो आजकल का यूथ बड़ा आकर्षित होता है, इन गैंगस्टर्स को देखकर वो ये बात अच्छे से समझ ले, जब भी कोई गैंगस्टर जिंदा होता है उसे चुप चुप कर रहना पड़ता है, या तो जेल में, और अगर जेल में नहीं है तब भी उसकी जिंदगी एक लग्जरी जेल की जैसी ही होती है। भले ही उसके पास पैसा है, लग्जरी है, लेकिन उसे रहना पड़ता है चुप चुप कर। अब चाहे ये लॉरेंस बिश्नोई हो या फिर दाऊद इब्राहिम, जिस तरह आपके और मेरे जैसे लोग कभी इंडिया गेट पर मजे से कुल्फी खाते हैं, कभी ऋषिकेश में दोस्तों के साथ राफ्टिंग करते हैं, अपने परिवार वालों के साथ खुशी खुशी फेस्टिवल्स मनाते हैं, ये सब आज़ादी इन गैंगस्टर्स को नसीब नहीं होती। इन्हें हर समय डर लगा रहता है कि कोई इन्हें मार देगा, या तो कोई दूसरा गैंगस्टर इन्हें मार देगा, या फिर पुलिस एनकाउंटर में मारे जाएंगे, या फिर जेल में बंद रहेंगे। ये भी हो सकता है कि जेल के अंदर अंदर ही इन्हें मार दिया जाए। दविंदर बम्बीहा के अलावा कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके, जैसे कि लॉरेंस गैंग का एक और मशहूर गैंगस्टर था, अंकित बहादुर। जब लॉरेंस को जेल हुई तो पंजाब और राजस्थान में अंकित ने ही गैंग को संभाला। इस पर 4 मर्डर और 15 एक्सटॉर्शन केसेस चल रहे थे, और फरवरी 2019 में ज़ीर कपूर में पुलिस इसका इनकाउंटर कर देती है और ये मारा जाता है। लेकिन इतना ही नहीं, जनत सत्ता की एक रिपोर्ट में बताया कि इसकी मौत के बाद इसके पिता ने हॉस्पिटल में इसका शव ले जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने जो किया है उसका अंजाम यही होना था, और मैं देश के यूथ से अपील करता हूं कि कोई भी मेरे बेटे जैसा ना बने। अगर कोई बनेगा तो उसके साथ भी यही होगा। ऐसे ही एक कहानी है ड्रेडेड क्रिमिनल जितेंद्र गोगी की। यह भी लॉरेंस बिश्नोई काला झठेड़ी गैंग से जुड़ गया था। 4 साल तक पुलिस से आंख में चोली चलती रही, और आखिरकार मार्च 2020 में पुलिस ने इसे धर दबोचा। रोहिणी कोर्ट में इसे हियरिंग के लिए लाया जा रहा था कि तभी 2 लोग वकील के कपड़ों में आए और कोर्ट प्रेमिसेस में ही इसे गोली मार दी। यह 2 असैसिन्स जग्गा और राहुल भी वही पुलिस द्वारा मार दिए जाते हैं। यह जितेंद्र गोगी के राइवल सुनील बालियांड उर्फ टिल्लू ताजपुरिया के गैंग के लोग थे। इसके करीबन 1.5 साल बाद टिल्लू ताजपुरिया को भी मार दिया जाता है। कहां पर? तिहाड़ जेल के हाई सिक्योरिटी वार्ड में गोगी गैंग के 4 लोगों ने उस पर लोहे के सुनों से 100 से ज्यादा बार हमला की। इस वारदात का सीसीटीवी वीडियो मैं यहां नहीं दिखा सकता, लेकिन जो लोग क्राइम से बहुत आकर्षित होते हैं उन्हें यह सर्च कर लेना चाहिए। यूट्यूब पर इस तरह बदला लेते हुए और उस बदले का बदला लेते हुए गोगी और टिल्लू गैंग की राइवलरी में इन्हें मिलाकर 20 लोग मारे जाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई के एसोसिएट गोल्डी बरार ने इसके बाद फेसबुक पोस्ट पर लिखा कि आज गोगी मान ग्रुप वाले भाइयों ने सारे भाइयों का सिर ऊंचा कर दिया। बड़े भाई गोगी का बदला लेके, और भी जो कुत्ते जिंदा रह गए हैं उनका भी नंबर जल्दी आएगा। इन गैंग्स की दोस्ती दोस्तों कोई शोले फिल्म वाली जयवीरू की तरह दोस्ती नहीं होती, बल्कि इसका भी फंडा होता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। लॉरेंस बिश्नोई, काला जेथेड़ी और जितेंद्र गोगी गैंग के अलावा इनके सिंडिकेट में कुछ और गैंग्स थे, जैसे सूबे गुर्जर और राजस्थान बेस्ड आनंदपाल सिंह। इनमें से सूबे गुर्जर को 2021 में हरियाणा की स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, और 2022 में मानेसर नगर निगम और पुलिस उसके आलीशान 4 मंजिला घर को गिरा देती। क्राइम की कमाई से बने हुए इस घर की कीमत थी 4 करोड़ रुपए। बताया गया कि ये गैर कानूनी तरीके से बनाया हुआ था। दूसरी तरफ आनंदपाल सिंह पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। कुछ महीने पहले एक सीबीआई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि आनंदपाल सरेंडर कर चुका नीरज बवाना, टिल्लू ताजपुरिया, संदीप धिल्लू और कौशल चौधरी, इनमें से बम्बीहा और टिल्लू मारे जा चुके हैं और बाकी तीनों जेल में बंद हैं। नीरज बवाना के ऊपर 40 से ज्यादा केस हैं, जिसमें मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, एक्सटॉर्शन, लैंड ग्रैबिंग के केस शामिल हैं। अप्रैल 2015 की एक रात वो अपने परिवार से चोरी चुपके मिलने जा रहा था, जब दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अक्टूबर 2017 में उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया जाता है, यानी कि उसके आसपास कोई भी और कैदी नहीं होगा। उसका वकील कोर्ट में बाद में गुहार लगाता है कि अकेलेपन की वजह से वो डिप्रेशन जैसी मेंटल प्रॉब्लम्स का शिकार हो रहा है। अप्रैल 2018 में कोर्ट आदेश देता है कि उसे दूसरे सिक्योर वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाए, जहां उसे दूसरे कैदियों से बात करने का मौका मिल सके। पुलिस ने उसके एक एसोसिएट सचिन उर्फ गोलू को भी गिरफ्तार किया। वो जिस घर में रह रहा था वो नीरज के पिता प्रेम सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड था। उस घर में एक MG हेक्टर मिल, एक स्कॉर्पियो जिसे मॉडिफाई करवाकर बुलेट प्रूफ बनाया गया था, 4 देशी कटे, 79 कारतूस और 2 स्पेयर मैगजीन भी वहां बरामद हुई। इस वजह से नीरज के पिता प्रेम सिंह को भी अक्टूबर 2022 में गिरफ्तार कर लिया जाता है।
दूसरा गैंगस्टर संदीप ढिल्लू 2018 में पुलिस कस्टडी से भाग गया था। 2020 में उसे सिल्लीगुड़ी में गिरफ्तार किया जाता है और आज तक की ये रिपोर्ट देखी है 2 लाख का इनामी बदमाश गिरफ्तार। एनकाउंटर के डर से पत्नी ने वायरल किया वीडियो। ढिल्लू की पत्नी वीडियो में कहती हुई दिखती हैं कि मैं प्रियंका, वाइफ ऑफ संदीप, मेरे पति को पकड़ लिया गया है। मुझे डर है कि मेरे पति का एनकाउंटर ना हो जाए। मैं ये किस्सा आपको इतने डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ सको कि इन गैंगस्टर्स की जिंदगियां कैसी बीतती हैं। अगर कोई नौजवान फैसला करता है क्राइम की दुनिया में कदम बढ़ाने का, तो उसके परिवार के सदस्यों को, रिलेटिव्स और दोस्तों को क्या क्या सहना पड़ता है। तीसरा गैंगस्टर यहाँ पर था कौशल चौधरी। इसके बारे में पिछले साल खबर आती है कि इसने पुलिस कस्टडी में नाई से एक हेयर ट्रिमर छीनकर आत्महत्या करने की कोशिश करी, लेकिन पुलिस ने इसे बचा लिया और अटेम्प्ट टू सुसाइड का एक और केस इस पर लगा दिया। इसी हफ्ते इससे जुड़ी हुए 2 और खबरें आई हैं। पहली ये कि इसके 2 शूटर्स ने दिल्ली के रानी बाग में एक बिजनेसमैन के घर पर गोलियां चला था। 15 करोड़ रुपए की एक्सटॉर्शन के लिए एक स्लिप छोड़ दी जिस पर लिखा था कौशल चौधरी, पवन, शौकी, बम्बिहा गैंग, दोनों शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी खबर देखिए, कौशल चौधरी ने लॉरेंस को मरवाने के लिए प्लान बनाया। इसी से ही रिलेटेड कुछ दिन पहले की एक खबर भी देखिए। क्षत्रिय करणी सेना ने 1 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा करी है उस पुलिस ऑफिसर को जो लॉरेंस बिश्नोई को मारेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या कर दी गई थी और इसकी जिम्मेवारी लॉरेंस गैंग ने ली थी। कुछ दिन बाद इस खबर में अपडेट आता है कि सिर्फ पुलिस ऑफिसर कोई नहीं, अगर साबरमती जेल में बंद कोई कैदी भी लॉरेंस को मारेगा तो भी उसे यह नाम मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ से कौशल चौधरी भी लॉरेंस की हिट लिस्ट पर है। ऐसा लॉरेंस ने एनआईए को पूछताछ में बताया। क्या कारण है इसके पीछे? कौशल चौधरी का रोल बताया जाता है। विक्की मिद्दू खेड़ा के मर्डर में विक्की लॉरेंस का करीबी था। उसकी स्टूडेंट पॉलिटिक्स के टाइम से अगस्त 2021 में उसका मर्डर किया जाता है। विक्की का नाम अक्टूबर 2020 की सिर्फ एक एफ। अपनी जिंदगी में कुछ मीनिंगफुल करने की सोचो। नौकरी नहीं लग रही तो कोई स्किल्स सोचो। वैसे किसी काम धंधे की सोचो। एलियनेटेड महसूस करते हो तो अपने परिवार के सदस्यों को रीच आउट करो, अपने दोस्तों से बात करो, फैमिली से बात करो। लेकिन कुछ भी हो जाए, किसी भी कारण से इस गलत रास्ते पर मत चलना। और किसी को अगर इंस्पिरेशन के तौर पर देखना है तो अनिल बिश्नोई जैसे लोगों के बारे में पढ़ो और उनसे सीखो। एक सलाम यहाँ पर सभी ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स को, चाहे वो एनआईए के ऑफिसर्स हो या पंजाब पुलिस की इंटेलिजेंस यूनिट हो, उत्तर प्रदेश की एटीएस हो, हरियाणा की पुलिस हो या दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के लोग हो। हर एक वो इंसान जो अपनी ईमानदारी पर टिका हुआ है और देश को क्राइम से बचा रहा है, इन सभी को दिल से सलाम। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देसी टॉक्सिक को।